नमस्कार। जीसीटी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं मुकेश बाकर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो जैसा कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, फर्मेट्स थ्योरम के कुछ एग्जांपल्स पढ़े थे, कुछ थ्योरमें पढ़ी थी, उनके अकॉर्डिंग हमने क्वेश्चंस भी किए थे। तो आज हम ऐसा सोच रहे हैं कि जो फर्मेट्स थ्योरम जो अपनी एक्सरसाइज है उसका समापन करते हैं, कंप्लीट करते हैं। तो उसके लिए जो बाकी के बचे क्वेश्चंस हैं वो आज हम हल करेंगे। तो करते अपनी क्लास स्टार्ट। तो हमारे पास में सबसे पहले थ्योरम आ गई क्या? चलो थ्योरम ही कर लेते हैं। तो यदि p अभाज्य संख्या है तो दिखलाए कि दो संख्याओं की पीवी घातों का अंतर संख्या के अंतर से p के गुणक से बड़ा है, ये हमें सिद्ध करना है, लेके आना है मान। तो करते हैं हल। तो पहले तो दो संख्याएं मान लें कि माना दो संख्याएं x व y है, फिर अंतर पूछा है तो हम क्या करेंगे, उन दोनों संख्याओं का अंतर। तो दोनों संख्याओं का अंतर क्या होगा भाई? अंतर मीन्स माइनस, तो x माइनस वाई। उसके बाद में घातों से रिलेटेड भी पूछा था कि पी घातों का, पी की जो घातें हैं, तो इन दोनों संख्याओं की पी की घातों का माइनस कर दें। तो दोनों संख्याओं की घातों का अंतर कितना हो जाएगा भाई? एक्स की पावर पी माइनस वाई की पावर पी। ये हो गया। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक्स की पावर पी माइनस वाई की पावर पी, ये जो मान है एक्स की पावर पी माइनस पी की वाई की पावर पी माइनस एक्स माइनस वाई, पी का गुणक है, ये हमें लेके आना है। तो इसको देखो, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं ये भी तो लिख सकता हूं, ये एक्स है भैया ना, एक्स की पावर पी माइनस वाई की पावर पी कॉन्ग्रुएंट, इसी प्रकार मान लियो या फिर इस रूप में मान लियो। क्या लिख सकता हूं, एक्स माइनस वाई मोड पी, ये लिख सकता हूं ना मैं इसको, क्योंकि यहाँ पे जो एक्स की पावर पी माइनस वाई की पावर पी है, ये दोनों घाते हैं, और ये जब इधर चली जाएगी तो ये एक्स माइनस वाई मोड पी यहाँ पे आ जाएगा। तो अब हमें क्या लेना है, ये जो ऊपर वाली संख्या दी गई थी उन संख्याओं को एक एक करके पहले दोनों को लेना है और उसके बाद में इनके मान ज्ञात करने हैं। तो यहां से हमने क्या लिया कि एक्स आते हैं दोनों संख्याओं के लिए, माना एक्स की पावर पी कॉन्ग्रुएंट ऑफ एक्स मोड पी, ये हो गया। दूसरे वाले में क्या हो जाएगा, y की बात है तो y की पावर p कॉन्ग्रुएंट ऑफ y मोड p, यही होगा। अब ये हो जाने के बाद में हमें क्या करना है, हमें वही करना है जो हम हर क्वेश्चन में करते आए हैं। लास्ट जो एक अपने थ्योरम थी उसमें भी हमने यही किया था, जो लास्ट वीडियो था ना उसमें भी हमने जब इस तरह की स्थिति आई तो हमने कुछ किया था, और वो क्या था, समीकरण 1 और समीकरण 2 बनाए थे और उन दोनों को माइनस किया था। तो इसमें भी वही करना है, x की पावर p है, y की पावर p है, कॉन्ग्रुएंट ऑफ x मोड p है, कॉन्ग्रुएंट ऑफ y मोड p है। तो इनको करेंगे तो हमारे पास में ये क्या प्राप्त हो जाएगा, क्या होगा भाई? अरे सीधा है, यही प्राप्त होने वाला है। कैसे? देखो पहले हम क्या करते हैं, इनका नाम दे देते हैं, एक नंबर दे दिया, ये दे दिया 2 नंबर। तो समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, तो ये करेंगे तो ये हो जाएगा x की पावर p माइनस वाई की पावर p कॉन्ग्रुएंट ऑफ x माइनस वाई मोड p। इसमें कोई किसी की कोई कंफ्यूजन है तो बता दो मुझे। हमने क्या किया, ये जो मान है इसको इस रूप में लिखा और यहां से दोनों समीकरण है उनको माइनस कर दिया। माइनस कर देने पर हमारे पास में ये जो मान है वो प्राप्त हो गया। कोई कंफ्यूजन है? नहीं है ना? तो बस ये थ्योरम है वो सिद्ध हो चुकी है, इसके मान है वो आ चुके हैं। अब करते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन देखो,
क्वेश्चन है हमारे पास में n की पावर 7 माइनस n इज डिवाइडेड बाई 42 यानी 42 से भाज्य है। तो इसको हल करेंगे। सबसे पहले हम देखो ये देखेंगे कि यहाँ पे जो n की पावर 7 माइनस n है ये वाला है, तो यहाँ से सीधा देखो n कॉमन लें हम, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, n की पावर 7 माइनस 1 माइनस 1 यही होगा। तो परमेय से क्या हो जाएगा, ये परमेय से यहाँ पे हम क्या जानते हैं कि अभाज्य संख्या क्या है, अभाज्य क्या है 7 है। अभाज्य 7 है तो मैं इसको क्या लिखूंगा, n की पावर 7 माइनस n इक्वल टू ये क्या हो जाएगा n n की पावर 7 माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा m7 जो कि 7 से भाज्य है। बस यही होने वाला है और 7 से भाज्य है ये मान हमें दिखाई दे रहा है साफ स्पष्ट रूप से। तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या कहेंगे कि जो ये मान है 7 से भाज्य है। यहाँ पे ये क्या प्राप्त होगी हमारे पास में, ये होगी एक। उसके बाद में क्या करेंगे, सेकंड वाले स्टेप। सेकंड वाले स्टेप में क्या करना है आपको कि यहाँ पे ये मान वापस ये लिखना है कि 7 माइनस n। इसको मैं और क्या लिख सकता हूँ, n ब्रैकेट 7 की पावर 6 n की पावर 7 माइनस 1 माइनस 1। अब यहां से इनके मैं अलग अलग टुकड़े करूं इन दोनों संख्याओं के, तो दोनों संख्याओं में मैं क्या लिख सकता हूं इसको, एक तो n माइनस 1 n प्लस 1। सेकेंड वाला क्या हो जाएगा, इसका टुकड़ा करूंगा तो n की पावर 4 प्लस n स्क्वायर प्लस 1। ये हमारे पास मान आएगा इन दोनों के जब मैं टुकड़े करूंगा। तो आप इन दोनों के टुकड़े करके देख लेना, n की पावर ये कितना होगा 6 हो जाएगा ना, तो 6 है। उसके बाद में वहां से एक तो n स्क्वायर माइनस 1 बचेगा और एक ये जो दूसरा मान बचेगा उसका ये गुणनफल हो जाएगा। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ आपको। तो यहां से आप देखो कि ये जो संख्या है वो लगातार क्रम से है, क्रम से है ना, ये क्रम से मतलब जानते हो ना आप, क्रमागत संख्याएं, क्रमागत संख्या n माइनस 1 फिर n एंड n प्लस 1। तो इसका मान कितना हो जाएगा फैक्टोरियल 3, यानी कि ये जो मान दिया गया मान है वो फैक्टोरियल 3 से भाज्य है। हाँ, तो कहीं होंगे ये कंफ्यूजन हो रहा है कि सर ये कहां से आया, तो आप मैंने ये इसको क्रमागत संख्या में लाने के लिए इस तरह के इसके टुकड़े किए हैं ताकि ये जो है क्रम से आ जाए और क्रमागत संख्या है उनका मान हमें पता रहता है कि इसका मान है वो फैक्टोरियल 3 होता है या फिर फैक्टोरियल 4 हो तो 4 आ जाएगा, यानी कि जो क्रमागत संख्या जितनी है उसका उतना फैक्टोरियल होता है। ये हमने जो पिछली क्लास में शायद कर लिया था, लास्ट क्लास में अपने समस्या शायद शुरुआत हुई ने तब किया था। तो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि फैक्टोरियल 3। क्लियर है भाई। तो अब देखो दोनों को साथ में लिखूंगा, यानी कि n की पावर 7 माइनस n। तो इसमें देखो एक में ऊपर वाले में कितनी बार जा रहा है, 7 से जा रहा है, और दूसरा वाला क्या हो जाएगा, दूसरा वाला क्या है 6। तो मैं क्या कहूंगा कि n स्क्वायर माइनस n इज 42 से भाज्य है। बस ये करना है डायरेक्टली और कुछ भी नहीं करना, आपको सीधा मान लिखना है और दोनों के मान निकाल लिए। मान निकालने पर ये क्वेश्चन है वो हल हो जाएगा। क्लियर है भाई। तो ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, तो भाई देखो क्वेश्चन हमारे पास में आया हुआ है आइलर्स फाई थ्योरम, जो फाई फंक्शन है उसके अकॉर्डिंग जैसे कि दिया हुआ हमारे पास मान दे दिया फाई 10। तो जो फाई 10 है उसके सबसे पहले अपने को करने हैं टुकड़े। जैसे कि जो फाई 10 है उसको मैं क्या लिख सकता हूं, फाई 2 इंटू 5 यही लिखूंगा, यही टुकड़े होते हैं इसके। तो जो एक यहाँ पे होता है जैसे कि ये फाई 2 जैसे कि a स्टार b इक्वल टू फाई a स्टार फाई b, ये हम कर सकते हैं, दोनों को अलग अलग कर सकते हैं ना। ये एक सूत्र होता है जिसके अकॉर्डिंग आपको पता होना चाहिए कि अब जो मैं मान लिखने वाला हूं वो कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो ये क्या प्राप्त हो रहा है हमें, फाई 2 इंटू फाई 5। तो ये है अपने पास में प्राइम नंबर, 2 एंड 5 दोनों प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर यानी अभाज्य, दोनों संख्या अभाज्य है या नहीं है, अभाज्य है ना। तो जब हमारे पास में p 5p है तो उसको डायरेक्ट p माइनस 1 करना है आपको,
और वही इसका आंसर होगा फाइव आइलर्स जो 5 थ्योरम है उसके अकॉर्डिंग। ये जैसे कि यहाँ पे देखो आप 5 2 एंड 5 5 है ना, तो 5 2 भी अभाज्य है एंड 5 भी अभाज्य है। तो दोनों संख्या जब अभाज्य हो तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, p माइनस 1 करेंगे। तो यहां से ये मान कितना हो जाएगा 2 माइनस 1, तो ये कितना हो गया 1 इंटू 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा 4, ये रहेगा। तो इनको गुणा कर लो, कितना बच गया 4, बस ये इसके आंसर है। लेकिन रूल आपको पता चल गया होगा, क्वेश्चन कैसे करना है ये भी समझ में आ गया होगा। अब करेंगे अपने यही है आइलर्स 5 फंक्शन है उसी के अकॉर्डिंग एक अलग टाइप का क्वेश्चन करेंगे, जिसमें आपके इनके टुकड़े जैसे कि यहाँ पे तो हमारे पास में अभाज्य दी हुई थी और उसमें है कुछ अलग संख्याएं होगी, तो उनको कैसे करेंगे, एक नया सूत्र आएगा, उसी सूत्र के अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन को हल करना है। ये जो सूत्र है ना फॉर्मूले जो सारे जो बस मैं क्वेश्चनों में बता रहा हूँ, थ्योरम्स नहीं बता के, क्योंकि जो थ्योरमों से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है अपने क्वेश्चंस तो है, उन क्वेश्चनों के अकॉर्डिंग ही हम आगे बढ़ेंगे। तो ये हो गया भाई, समझ में आ गया क्लियर। तो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में है, क्वेश्चन है हमारे पास में 108 से कम तथा इसके अभाज्य धन पूर्णांक की संख्या कितनी होगी। तो भाई इसमें क्या करेंगे, हमारे पास में इस 5 का मान कितना दिया हुआ है 108, ये मान दिया हुआ है। तो इसके टुकड़े जब करेंगे तो टुकड़े क्या क्या प्राप्त होंगे भाई हमें, कर लो साइड में देखते हैं। 108 में 2 का भाग दिया, कितनी बार चला गया 5 4 2 बार दिया, फिर कितनी बार चला गया 27 3 एंड 9 3, यानी कि 2 की पावर 2 एंड 3 की पावर 2, यही प्राप्त हो रहा है क्या, या और भी कुछ हो रहा है, यही हो रहा है शायद, या फिर हाँ तो करो देखे इसको, इसमें हो जाएगा ये 5 2 की पावर 2 एंड 3 की पावर 2, ये प्राप्त हुआ हमें, यानी कि 2 की पावर 2 एंड 3 की पावर 2, यहाँ से 9 हो जाएंगे और यहाँ से हो जाएंगे 4, नहीं भाई ये हमने गलत कर दिया है ना, अरे ये तो 9 और सही नहीं हो रहा ना, तो फिर 108 है संख्या, 2 का भाग दिया 5 4 2 बार चला गया, फिर 27, 3 का भाग दिया 9 बार 3 बार, हाँ तो यानी कि 3 की पावर 3 आ रहा है यहाँ पे, 3 की पावर 3, तो यहाँ से ये हो रहा है 27। तो दोनों संख्या है वो प्राइम नंबर नहीं है, डायरेक्टली हमें पता चल रहा है। तो इनके लिए देखो भाई एक सूत्र होता है, छोटा सा सूत्र है, जिससा है आराम से ध्यान रखना। जैसे कि 5 कोई n आ गई संख्या, हमारे पास 5n है, वो कोई संख्या दी हुई है, तो उसके टुकड़े कैसे करेंगे, उसके टुकड़े करने के लिए हमारे पास में सूत्र रहेगा n 1 माइनस 1 अपॉन p1 1 माइनस 1 अपॉन p2 1 माइनस 1 अपॉन p3 तक दिए हुए हैं, तो आगे है दिए हुए हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग इस सूत्र को आगे बढ़ाना है। लेकिन जो मान है वो क्या रहेगा आपके, यही रहने वाला है, डॉट 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 आपके जैसे जहां तक जा रहा है 1 माइनस 1 अपॉन pt, यहाँ पे ऐसे कैसे भी मान लो, ये सूत्र है। कुल मिला के बात यह है कि इस सूत्र से हमें इस क्वेश्चन को हल करना है। सूत्र क्लियर है कि भाई, जब सूत्र क्लियर है तो क्वेश्चन भी क्लियर हो चुका है, क्वेश्चन में भी कुछ भी नहीं करना आप। कैसे, यहां पे देखो आप n का मान कितना है 108 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन, ये कितना हो जाएगा 2 होगा, और यहां से ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन 3 हो गया भाई। अब आगे क्या करेंगे, आगे आंसर आ चुके हैं अपने, कैसे कि यहां से कितना हो जाएगा 108 इंटू ये कितना बच जाएगा हाफ, एंड यहां से बच गया अपने 2/3, तो ये कितनी बार कट गया 54 बार, और यहाँ से ये 3 जो कितनी बार कट जाएगा 1 बार और 18, यानी कि 36 हो रहे हैं क्या, ये आगे इसके आंसर क्लियर है। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना
क्वेश्चन अपने पास में धनात्मक पूर्णांकों 3600 की संख्या ज्ञात कीजिए जो 3600 के से अभाज्य हो। हमारे पास में संख्या क्या दी हुई है, दी हुई है 3600। तो सबसे पहले तो 600 लिख दिया, इनके टुकड़े कर लो, टुकड़े करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 करके देख लियो आप। गुणनखंड करना आता है ना, तो गुणनखंड मैंने करके सीधा डायरेक्ट लिख रहा हूं, क्लियर है। तो इसके ये गुणनखंड आ जाएंगे 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। तो यहां से ये प्राप्त हो जाएंगे, तो फाइव एन है ये। अब फाइव एन का वही सूत्र अपने कौन से वाला, फाइव, अभी जस्ट हमने पहले वाला किया था ना, 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या लिखेंगे भाई, अब सूत्र में हम डायरेक्टली मान रख दें। तो यहाँ पे जो एन का मान कितना दिया हुआ है 3600 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन P1 का मान कितना है 2.1 माइनस P2 का मान 3.1 माइनस 1 अपॉन 5, ऐसे रखेंगे। अब एक एक करके मान रख दें, जो सॉरी इनको हल कर लें। तो ये कितना हो जाएगा 3600 इंटू, यहाँ से एक में से 1/2 गया तो 1/2 बच गया, यहाँ से 1 माइनस 1/3, तो यहाँ से कितना बच जाएगा 2/3, और यहाँ से कितना बच जाएगा 4/5। तो यहाँ से अब काटते हैं तो ये कट जाएगा 1800 बार, फिर इससे काटेंगे तो ये कट गया 600, एंड ये कट गया आपके कितनी बार 1 2 एंड 0। अब हमारे पास संख्या क्या प्राप्त होगी इंटू 8, तो यहां से कितना प्राप्त हो जाएगा 960। बस यही इसके आंसर है। ये है आइलर्स 5 फंक्शंस से रिलेटेड क्वेश्चंस। 2-3 एग्जांपल कर लिए, सूत्र भी आपको समझ में आ गए होंगे। जो मुख्य रूप से बस यही है, आपके 2 सूत्र हैं, और एक आपके जैसे घात वाला है तो वो भी लिखवा दूंगा मैं। जो क्वेश्चंस है वो आपके हो गए हैं आइलर्स से रिलेटेड। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने, नेक्स्ट है अपने विल्सन्स थ्योरी। विल्सन ने क्या थ्योरी दी भाई, विल्सन ने ये दी कि कोई प्राइम नंबर हो, ठीक है, जैसे कोई प्राइम नंबर है p, अब उसका फैक्टोरियल p है, p-1 का फैक्टोरियल कॉन्ग्रुएंट ऑफ -1 mod p होता है। ये विल्सन्स थ्योरम है वो। इसके अकॉर्डिंग जैसे कि अपने पास में क्वेश्चन आ गया कि p बराबर मान दे दिया 2, p का मान कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 2 मान रखेंगे। तो 2 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2-1 का फैक्टोरियल और -1 mod 2, यही होगा। ठीक उसी प्रकार ये कितना हो जाएगा 1 कॉन्ग्रुएंट ऑफ -1 mod 2, यानी कि ये अब इसमें मान कैसे रखेंगे, सत्य है या विल्सन जो थ्योरम है वो लागू हो रही है या नहीं हो रही, इसका पता कैसे लगाएंगे कि इसके अकॉर्डिंग हम जानते हैं ना ये a-b होता है। तो मोड और हर बार लिखते हैं हम ये, तो यहाँ पे कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, तो 2/1 -1 कितना हो जाएगा 2/2, 1 एंड प्लस का 1 कितना हो गया 2 इक्वल टू कितना हो गया 1। तो ये सत्य है, जो विल्सन थ्योरी है वो लागू इसमें हो रही है, या फिर हम कह सकते हैं इसको ये 2 से बाज्य, ठीक है। अब जैसे कि अपने पास में दे दिया p बराबर 3 मान लियो, 3 दे दिया, तो हम वही करेंगे, क्या होगा 3-1 का फैक्टोरियल इक्वल टू कॉन्ग्रुएंट ऑफ -1 mod 3, ऐसे होगा। ऐसे करेंगे तो यहां से 3 में से 1 निकालेंगे, कितना बच जाएगा 2 होगा, तो 2 का फैक्टोरियल कॉन्ग्रुएंट ऑफ -1 mod 3 हो गया। अब यहां से 2 है तो 2 का फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल का मान कितना होता है 2 ही होता है, तो 2 कॉन्जुगेट ऑफ -1 mod 3। यहां से फिर वही रूल है n/a-b वाला,
अरे हम प्रत्येक संख्या होती है उसमें मोड के साथ में जो संख्या आती है प्राइम नंबर उसको ऊपर लिखते हैं, और जो दो संख्या होती है उनको a माइनस बी करके बट्टा में लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे 3 है, तो ये कितना हो जाएगा 3 अपॉन ए का मान कितना है 2 माइनस एंड माइनस 1 कितना हो गया 3/3। तो कितनी बार चला गया पूरा पूरा भाग चला गया, तो हम क्या करेंगे डिवाइडेड बाई 3। क्लियर है इतना। तो ये जो अपने है विल्सन थ्योरम है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आए तो इनको इस तरह से आपको हल करना है। जो आपके पास में सूत्र था वो सूत्र आपने पढ़ लिया होगा, बस उसी सूत्र को आपको ध्यान में रखना है और उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चनों को हल करना है। तो अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे। क्वेश्चन अपने पास में सो दैट फैक्टोरियल ऑफ 6 + 7 इज डिवाइडेबल बाई 7। चलो इसी से रिलेटेड दे दिया विल्सन से, तो विल्सन थ्योरम है उसी का यूज करना है। तो भाई कैसे करेंगे, यहाँ पे क्या हमारे पास में पी का मान कितना दिया हुआ है 7 है, प्राइम नंबर हमारे पास में क्या है यहाँ पे 7 है 7 है, तो हमें क्या लेना है प्राइम नंबर को लेना है। तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या लिखेंगे 7 - 1 का फैक्टोरियल कॉन्ग्रुएंट ऑफ -1 एंड मोड 7, यही लिखेंगे। तो यहाँ पे जो 7 - 1 का फैक्टोरियल कितना होता है 6 होगा। अरे 7 - 1 का फैक्टोरियल 6 होगा यहाँ पे, तो ये कॉन्ग्रुएंट ऑफ -1 और ये हो गया मोड 7। क्लियर है भाई इतना? अरे इतना क्लियर है, तो इतना क्लियर है। तो आगे आपको पता है क्या लिखूंगा मैं आगे, ये जो मान है कौन से वाला, वही है आपके n/n-b वाला। तो वो यहाँ पे जब लिखूंगा तो ये जो अपने पास में मान है ना 6 फैक्टोरियल प्लस यहाँ पे भाई 1 है, यहाँ पे ये 1 है, ये 7 नहीं है। हाँ, तो जो ये मान है कौन से वाला कि 6 + 1 है वो 7 से भाज्य होगा। बस यही चीज आपको सिद्ध करनी है। विल्सन थ्योरम नाम आते ही आपको ये बस एक छोटा सा फॉर्मूला है, उसको लिखना है, उसी के अकॉर्डिंग जो सारे मान हैं उनको रखना है एक एक करके, और उसी से आंसर आ जाएंगे आपके। ठीक है, तो आते हैं अब नेक्स्ट जो आपके है आगे अपने मर्सेंस फैक्टराइजेशन मेथड की, जो मर्सेन की गुणनखंड विधि है वो है। तो मर्सेन की गुणनखंड विधि क्या होती है कि इसमें कोई n पूर्णांक होता है, ठीक है, n पूर्णांक ये मान लिया मैंने कोई n पूर्णांक है, तो n बराबर होता है आपके a² + c² इक्वल टू होता है b² + d²। यहाँ पे ये जो a है वो सम संख्या है, सम संख्या का वर्ग, और ये जो b होता है यहाँ पे ना a² + b² कर दियो, c² + d², ऐसे मान लियो बोले, या फिर हाँ ऐसे कर रही हो। तो यहाँ पे जो ये मान है ना ए, ये सम होती है, ये होती है विषम, ये भी सम एंड ये होती है विषम संख्या का वर्ग। इसका थोड़ा सा ध्यान रखना आपको। और जो ये मर्सेंस थ्योरम है वो गुणनखंड विधि है, वो डायरेक्ट सूत्र पे डिपेंडेड है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि इस n का मान निकालेंगे। तो n का मान होता है SC - BD प्लस मान लियो एक में हो जाएगी SC - BD अपॉन a माइनस, अब यहाँ पे ध्यान रखना आप, एक तो होता है a + D और एक होता है a - D, बस यही इसका सूत्र होता है। और इसी सूत्र के अकॉर्डिंग हमें जो आगे क्वेश्चन आएंगे ना, उन क्वेश्चन को इसी सूत्र के अकॉर्डिंग हमें हल करना है। ठीक है भाई, मर्सेंस जो गुणनखंड विधि है वो ये वाली विधि है बस, और इसमें और कुछ भी नहीं। क्लियर है इतना? तो आते हैं हम क्वेश्चन पे। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखो। क्वेश्चन है अपने पास में मर्सेन परिणाम से 10,441 के गुणनखंड कीजिए। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना होगा कि इनके गुणनखंड करने से पूर्व हमें ऐसी संख्या लेनी होगी जिसमें a² + b² इक्वल टू ये जो n है वो मान प्राप्त हो जाए। तो यहां से हम क्या करेंगे कि यहाँ पे n बराबर ले लिया हमने। हम जानते हैं कि a² + b² इक्वल टू क्या होता है c² + d² होता है। तो यहाँ पे दो संख्या पहले लेनी है अपने को।
तो दो संख्याएं जिनका वर्ग ये संख्याएं प्राप्त होनी चाहिए भाई 10,441 होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि भाई हमने ऐसे संख्या मान ली और उनका वर्ग है ये प्राप्त नहीं हो रहा। तो दो संख्याएं वर्ग है, यहाँ पे एक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होना चाहिए। तो मैंने मानी एक तो संख्या, इनका जब आप गुणनखंड करोगे ना तो वो आपको पता चल जाएगा। तो गुणनखंड करेंगे तो एक तो हो जाएगी 35 का स्क्वायर प्लस 96 का स्क्वायर। ये जो मान है 35 और 96, 35 और 96 नहीं होगा, सॉरी 35 और 96 थोड़ी हो रहा है, 36 एंड हो जाएगा ये, हाँ तो हाँ 35 ही होगा। तो 35 का स्क्वायर प्लस 96 का स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा c का स्क्वायर है तो 21 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 100 का स्क्वायर। ये जो संख्या है हमारे पास में यहाँ से a बराबर 35 मान आ जाएगा, b बराबर आ गया 96, c बराबर आ गया आपके 21 एंड d बराबर आ गया आपके 100। ठीक है, ये जो मान अब आपको कहोगे कि भाई सर ये आपने कहाँ से लिखा, तो ये जो मान है वो मैंने इनको गुणनखंड करके फिर लिखा है। आप लोग है पहले इनका गुणनखंड करना, फिर इनका जो स्क्वायर प्राप्त होता है वो स्क्वायर के अकॉर्डिंग लिखना है। कोई भी चार संख्या लिख लेना, अरे वो ऐसे नहीं है कि भाई जो मैंने लिखी है वही आप लोग लिखो, कोई कंपलसरी नहीं है। आप आराम से गुणनखंड करना, गुणनखंड में जो भी संख्या प्राप्त होती है, दो संख्याओं का योग है वो ये संख्या प्राप्त होनी चाहिए और दो संख्याओं का जो वर्ग है वो ये संख्या प्राप्त होनी चाहिए। बस यही बात होती है। ऐसे नहीं कि भाई हाँ जो मैंने लिख दिया, जो मैंने लिखा है वही आपको लिखना होगा, वो कोई कंपलसरी नहीं है। गुणनखंड के अकॉर्डिंग आपको संख्या लिखनी। तो अब हम क्या जानते हैं कि n इक्वल टू क्या होता है भाई, अभी जस्ट सूत्र पढ़ा था, SC माइनस BD और SC प्लस BD अपॉन A माइनस D A प्लस D। तो सबसे पहले तो हमें एक एक करके मान रखने होंगे भाई। A एंड C का मान क्या है 35 डॉट C का मान क्या है 21 माइनस B का मान 96 इंटू D का मान क्या है 100। ये हो जाएगा सेकंड वाला क्या SC, तो 35 इंटू 21 प्लस ये हो जाएगा 96 इंटू 100 अपॉन ये A माइनस डी है। तो A माइनस डी क्या है 35 माइनस 100 और ये हो जाएगा 100 प्लस 35। क्लियर है भाई इतना? यानी कि एक बार तो जोड़ देंगे एक बार घटा देंगे। तो यहां से जब इनका गुणा करेंगे तो 35 इंटू 21 और इनको गुणा करेंगे और एक हो जाएगी ये 9600 इंटू 35 इंटू 21। इनका जब गुणा करेंगे तो हमारे पास में क्या क्या संख्या प्राप्त हो जाएगी, एक तो माइनस में होगी, एक क्या होगी प्लस में प्राप्त होगी, बटा ये हो जाएगी आपके 135 इंटू 65, यही प्राप्त 10 सॉरी ये जो संख्या है वो हो जाएगी 10,335 एंड सेकंड वाली ये वाली क्या हो जाएगी माइनस के 8865। ये जो आप जब इनको हल करोगे ना गुणा करके इनमें हल करोगे तो ये आपके पास में संख्या प्राप्त हो जाएगी माइनस में 8865 और ये हो जाएगी 10,335। क्लियर है? जब अब इनके है आप क्या करना, यहाँ पे भी आप देखोगे तो भाई ये 35 संख्या माइनस में प्राप्त हो रही है ना, यहाँ से 35 माइनस 100 करेंगे तो माइनस के 65 प्राप्त हो रहे हैं। तो ये माइनस का हो जाएगा तो ये माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर कितने आगे 8865 इंटू 10 35 इंटू 65 इंटू 135। तो यहाँ से आप इनको काटा पीटा कर लेना है ना। तो यहाँ से जब आप इनको काटोगे तो ये अरे काट लेना भाई, वैसे आप 5 के पाड़े से काट लेना, फिर जो भी मान बचते हैं। अब ऐसे नहीं है कि आप पॉइंटों में संख्या ले आओ, हमें यहाँ पे गुणनखंड करना है। गुणनखंड का मतलब क्या होता है कि दो अभाज्य संख्या लेके आनी है जो कि एक दूसरे से गुणा करने पर हमारे पास में वो संख्या प्राप्त हो जानी चाहिए। तो यहाँ से जो संख्या प्राप्त होगी वो क्या होगी 53 इंटू 197। इसमें आप इनको हल कर लेना, हल करने के बाद में ये संख्या प्राप्त होने वाली है। ठीक है, तो भाई ये आप समझ गए होंगे बर्सेन जो गुणनखंड है वो किस तरह से किया जाता है। और भी हमने जितनी भी विधियां पढ़ी है बिल्कुल छोटी छोटी विधियां थी, छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, आराम से समझना और जितने भी क्वेश्चंस रहे हैं उनको आप घर पे एक बार मिलाना। सारे क्वेश्चन मैंने नहीं कराए हैं, एक तरीका है तो एक टाइप का क्वेश्चन करा दिया तो बाकी क्वेश्चन आपको करने ही है। तो आज के लिए इतना ही।
अब नेक्स्ट क्लास होगी तो नेक्स्ट क्लास में हम एक नए टॉपिक के साथ में किसी प्रश्नावली का आरंभ करेंगे, शुरुआत करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।